नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी कैसे मारा गया, ऑपरेशन का कौन सा तरीका अपनाया गया, इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो सीधे सीधे उसको देख रहे थे, उस 2 घंटे के ऑपरेशन में किस किस तरह की दिक्कतें आईं, कब रसिया बीच में आने वाला था, कैसे आते आते मतलब रसिया नहीं आया, कैसे दुर्घटना टली, ये ऑपरेशन कितना खतरनाक हो सकता था, पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इस पे हम बातचीत करेंगे। दरअसल हुआ क्या था कि 26 अक्टूबर यानी कि दीपावली से एक दिन पहले जो विशेष कमांडो स्पेशल कमांडोज हैं वो जो है वहाँ से शाम 5 बजे वाशिंगटन डीसी से उड़ान भरते हैं हेलीकॉप्टर से, और वो 1 घंटे 10 मिनट तक दोनों दिशाओं में आसमान में रहे, जबकि ऑपरेशन लगभग 2 घंटे तक चला है। तो क्या हुआ कि वाशिंगटन डीसी से उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टरों ने तुर्की के ऊपर से उड़ान भरी। अब अंदाज़ा लगाइए, वो तुर्की जो सीरिया पे हमला कर रहा है और एक तरह से अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा है, वो तुर्की के ऊपर से हेलीकॉप्टर उसके जाते हैं। और यही नहीं, सीरियाई और रूसी सेनाओं के प्रभाव वाले इलाकों के ऊपर से भी गुजरे। अब कहा यह जा रहा है कि रसिया या किसी को बताया नहीं गया था, तो ये हेलीकॉप्टर बीच में भी आ सकते थे या अमेरिका के हेलीकॉप्टरों को रोक सकते थे, लेकिन रूस ने होशियारी दिखाई, कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। और फिर क्या होता है कि इस पूरे ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो लाइव देख रहे होते हैं। तो उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि हमारे हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे बहुत तेज़ गति से उड़ान भर रहे थे, और हेलीकॉप्टर जब बगदादी के ठिकाने पर पहुँचे तो बाकायदे वहाँ संघर्ष हुआ है। जो स्थानीय आतंकी थे उन्होंने उन पर भारी फायरिंग की, और ये भी कहा जा रहा है कि इस मिशन में अमेरिका के स्पेशल फोर्स के एक बड़े समूह को शामिल किया गया था। इसमें 8 हेलीकॉप्टरों के अलावा कई पोत और फाइटर प्लेन भी शामिल थे, यानी कि 8 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, फाइटर बाकायदे फाइटर प्लेन था, और कई पोत भी लगाए गए थे। यानी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका तैयार था। यदि कोई देश बाधा बनता है तो क्या करना है, आतंकी बाधा बनते हैं तो क्या करना है। चूँकि हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे उड़ रहे थे, इसलिए बताया ये जा रहा है कि आईएसआईएस के आतंकियों ने बाकायदे फायरिंग की थी, लेकिन उसको निष्फल कर दिया अमेरिका ने। और इसके बाद क्या हुआ कि रूस को बताया नहीं गया, फिर भी उसके हेलीकॉप्टरों को रूस ने जाने दिया, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि रूस का भी सीरिया में इन्वॉल्वमेंट है, और जो अमेरिका और रूस में दोनों में डिफरेंसेज भी हैं सीरिया में, लेकिन रूस ने कोई ऑपरेशन में बाधा नहीं डाली। और ये कहा जा रहा है कि पूरा ऑपरेशन लगभग ठीक वैसे ही था जैसा कि पाकिस्तान के एबटाबाद में जो ओसामा बिन लादेन का किया गया था ऑपरेशन। और उसके बाद ये किया गया कि पहले हेलीकॉप्टरों ने बगदादी के ठिकानों को घेरा, और उसके बाद अमेरिकी सेना के 70 कुशल डेल्टा जो कमांडोज हैं वो वहाँ पे उतरे। तो हुआ क्या कि जब वहाँ पे जो गांव है, जिसके बारे में पहले से रिपोर्ट मिली हुई थी कि इस गांव में वो गुफा बना करके रह रहा है, तो फिर जब उतरे तो एकदम जो ऑपरेशन चला, एकदम फिल्मी स्टाइल में ऑपरेशन चला। ठीक ऐसे ही ओसामा बिन लादेन में भी हुआ था। एबटाबाद में जब जिस मकान में वो रहता तो उस मकान के छत और कैंपस में वो हेलीकॉप्टर उतरा था। कि फिर क्या हुआ कि कमांडो जो उससे उतरे और उस गुफानुमे बंकर को घेरना चारों तरफ से शुरू किया। फिर जो ये वेल इक्विप्ड तो थे ही, इनके पास प्रशिक्षित जो है डॉग्स भी थे, और एक रोबोट भी था। तो ये कहा जा रहा है कि पूरे ऑपरेशन में इसमें रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया और डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया। और ये जो है डर ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गुफा की दरवाजे हैं उसमें विस्फोटक लगे हों और उससे जो है दुर्घटना हो जाए। फिर क्या किया कि अमेरिकन जो कमांडोज है वो जब गुफा में घुसे तो दरवाजे पे पहुँचे तो उन्होंने खोलने के बजाय गुफा की दीवार को ही उड़ा दिया। ये रिस्क नहीं लिया, बाय द वे उसमें लगे हों विस्फोटक। और गुफा में पहुंचने के बाद देखा कि बगदादी की 2 वाइफ जिन्होंने कमर में विस्फोटक बांध रखा था, दोनों खुद को उड़ा पाती उससे पहले ही कमांडोज की फायरिंग में मारी गई। अभी तक 3 बच्चों की बात आ रही थी, अब 2 पत्नियों के बारे में भी बात आ रही है कि 2 पत्नियां भी मारी गई हैं।
और इस ऑपरेशन से पहले ही अमेरिकी सेना ने बड़ी संख्या में आईएस के आतंकियों को खत्म किया था। लिहाजा कमांडोज को निर्देश थे कि बगदादी पकड़ा जाए तो ठीक है और नहीं तो इसको भी उड़ा देना है। फिर क्या है कि गुफा में अमेरिकी कमांडोज ने अरबी में बगदादी के सरेंडर करने की हिदायत दी, लेकिन वो जो है डर के मारे भागने लगा। अमेरिकी सैनिकों ने 11 बच्चों को बचाया। वो अपने 3 बच्चों को लेकर के उसी गुफा में भागता रहा और जिसके पीछे अमेरिकी कमांडोज ने कुत्ते दौड़ाए। फिर बचने की संभावना जब नहीं बची तब उसने क्या किया कि 3 बच्चों के साथ अपने को खुद को जो जैकेट पहन रखा था जिसमें विस्फोटक थे उससे उड़ा लिया। और इसमें राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं कि बगदादी के कुत्ते की मौत मारा गया, यानी कि वो बहुत, ये भी बताया जा रहा है कि जिस समय अमेरिकी कमांडो जो उसका पीछा कर रहे थे वो गिड़गिड़ा रहा था, अपने जान की भीख मांग रहा था, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजा, वो पसीजना भी नहीं था। इस तरीके से जो है ये टर्की की सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पे इदलिब प्रांत का जो गांव है बारिशा, वहाँ पे ये पूरा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन की शुरुआत में वहाँ के आतंकी थे उन्होंने आधे घंटे तक गोलीबारी की थी। पूरा जो ऑपरेशन है वो 2 घंटे तक चला था और पूरा वो गुफा जो है एक तरह से तबाह हो गई थी और ज़्यादा अंदर घुसने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। पूरा टाइम जो है वो 2 घंटे का ये ऑपरेशन है। और जब ये मौके पे कमांडोज पहुंचे तो उन्होंने उसके एक छोटी सी फील्ड किट के जरिए डीएनए टेस्ट किया। अभी ये सवाल उठ रहा था ना कि कैसे भाई मान लिया जाए कि बगदादी मारा गया, तो ऑलरेडी ऐसा इक्विपमेंट लेके गए थे, इनके पास एकदम सटीक जानकारी थी कि जैसे ही उसको मारा जाए उसके बाद से तुरंत उसका वहीं पर डीएनए टेस्ट कर लिया जाए। डीएनए टेस्ट किया गया, इसकी पुष्टि हो गई कि हाँ बगदादी मारा गया। उसके बाद व्हाइट हाउस को मैसेज भेजा गया, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति लाइव इसको पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। तो जब जैसे ही सूचना मिली कि मारा गया उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी। तो इस तरीके से पूरा ऑपरेशन 2 घंटे चला है। वहाँ पे आतंकियों ने हेलीकॉप्टर पे फायरिंग की है और इसमें जो है सिर्फ जो बगदादी है वही नहीं मारा गया है बल्कि उसके 3 बच्चे और 2 पत्नियाँ भी मारी गई हैं। और वो सुरंग के बजाय एक गुफा था जिसमें कि वो रुका हुआ था और इसकी जानकारी जो है 6 महीना पहले ही अमेरिका को मिल गई थी। अमेरिका किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। तो ये रहा पूरा ऑपरेशन कि ऐसे इसको अंजाम दिया गया। इस पूरी खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी इससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी, अपडेट मिलेगा, उसके बारे में हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।